चैप्टर नंबर 10 में देखो बेटा, 10 में क्या है आपके पास, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, कंप्लीट आपको मैं लगवा रहा हूं। तो 10 में देखो आपके पास जहां से स्टार्ट होता है, एक तो आपके पास यहाँ पे डेफिनेशन होती है कि स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वहां पे आपको अंडरलाइन करना है, जिसकी डेफिनेशन आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। क्या होती है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वर्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 की। 10.1 में देखो आपके पास मैं बता दे रहा हूं कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज कौन सी है, 10.1। आपको क्वेश्चन नंबर 2 रट के रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, आपको रट के रखना है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है, सेम का सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में। किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी अभी बताया था, किसी वर्त की स्पर्श रेखा वो होती है, जो मैंने अभी लगवाया था, कि जो किसी वर्त के एक बिंदु को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, एक वर्त के समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखो, एक वर्त के अगर समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। या आपके पास देखो, अगर वर्त के समांतर रेखाएं खींचोगे तो आपके पास समांतर हमेशा 2 ही होती हैं। ठीक है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। अब तीसरी बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की अगर क्वेश्चन की बात करूं, वो तो था फिलिंग द ब्लैंक्स, पीछे से भी आप देख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, छपने वाला क्वेश्चन है, जिसका आंसर √119 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपके पास क्या है कि यहाँ पे जो कंडीशन बनेगी, माइनस का 25 इक्वल टू √119, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन ऑल टोटल करवाएंगे। अब यहां पे देखो, बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। ये बाह्य बिंदु है, इससे तो मैंने अपने पास एक्सरसाइज 10.2 डाल रखी है, वो आप लास्ट वीडियो में जिसने नहीं देखी वो देख सकता है आराम से, जिससे आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रूव करके देना है। तो छोटा सा है, आप देख सकते हो इसको। अगर एक्सरसाइज 10.2 की बात करूं, देखो 10.2 में मैंने आपको ये बता दिया कि आपको मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, लेकिन 10.2 एक्सरसाइज कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अच्छे खासे नंबर की इंपॉर्टेंट है। हाँ, बड़े क्वेश्चनों में कुछ इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चन हैं, बाकी आपके पास 10.2 तो आपको कंप्लीट याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक और टोटल पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय ही यूज की जा रही है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन 100% बनता है। देखो, अगर वो आपके पास क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता है तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगवा देता हूँ। बाकी आने वाले क्वेश्चन ये 6 के चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 है, एक क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 6 है, और एक क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 7 है। तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, इसमें देखो यहां से स्टार्ट हो जाता है इंपॉर्टेंट का सिलसिला। ठीक है, ये 8 का भी इंपॉर्टेंट है, 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। और टोटल क्वेश्चन आपके इसमें शायद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बच गए, जो मैं आज करा दूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे बोर्ड कोई भी हो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी आपको मैंने बताया कि एक्सरसाइज 10.2 आर ऑल कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैंने बताया ये तो आपको अच्छे से ध्यान देना ही है। दूसरा, आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट में ही आती है। अब बात करूं अगर एक्सरसाइज 11 की,
तो एक्सरसाइज 11 क्या कहती है, देखो पुरानी बुक में है तो उसमें 12 होगी, नई में 11 होगी, बाकी यहीं पे है सारा। देखो अगर एक्सरसाइज 11 की बात करूं मैं, 10 हो गई, 11, अच्छा 12 बेटा पुरानी बुक का सिलेबस है इसमें, तो आपके पास न्यू बुक है तो आप लगा लेना, इसमें 11 की है वो, ठीक है। देखो आपके पास क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वर्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा है। वर्त का ये सूत्र आपको याद रखना है। यहाँ पे एक वैल्यू आपको ये याद रखनी है बेटा, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, 3.1416 पाई अगर इसमें दे दे तो आपके पास क्या होता है, 62,832 बटे 20,000, ठीक है, 62,832 बटे 20,000, ये संख्या आपको याद रखनी है, 62,832 लर्न कर लो एकदम, ठीक है। 12.1 आपके पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज 12.2 है। 12.2 में देखो आपके पास क्या क्या है, ध्यान रखना है कि कक्षा तिर्यक खंड, वर्तखंड, और ये मैंने आपके पास जहां पे एक्सरसाइज 12.2 डाली है आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 डाल रखा है, उसमें ये बेसिक बता रखा है मैंने कि तिर्यक खंड क्या होते हैं और वर्तखंड क्या होते हैं, ये आपको देखना है। तो और अगर वैसे नहीं तो 12.2 अगर पूरी देखनी हो तो वो भी मैंने कंप्लीट वीडियो में अपलोड करके डाल रखी है, जिसको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन लेना हो वो इस चैनल पे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख ले, उसमें कंप्लीट बेसिक है। बाकी अगर 12.2 देखते हो तो आपका और भी सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि लघु तिर्यक खंड क्या होता है, दीर्घ तिर्यक खंड क्या होता है, वर्तखंड क्या होता है, दीर्घखंड क्या होता है, इनको निकालने के सूत्र क्या हैं, ठीक है, सारे मैंने बता रखे हैं। एक बार उसको देख लो वीडियो को। यहां पे देखो, अब देखो अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो छोटे क्वेश्चन में 2 नंबर का उदाहरण जो है वो आपका 100% बनता है, ठीक है। तिर्यक खंड निकालना है, तिर्यक खंड की वैल्यू आपको निकाल के देनी है। इसका देखो मैं शॉर्ट बता देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं शॉर्ट बता देता हूं। देखो आपको यहाँ पे जो है ना ये तो फॉर्मूला लिखना ही है, ठीक है, ये तो आ जाएगा तिर्यक खंड। तो आपको क्या करना है, क्या निकालना है, वर्त की त्रिज्या ये है तो दर्शाए कि वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वर्तखंड, वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो देखो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल में आपको क्या करना पड़ रहा है, कहीं साइन निकालना पड़ रहा है, कहीं कोस निकालना पड़ रहा है, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, फॉर्मूला ये यूज करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा, जहाँ पे थीटा अपॉन 2, सॉरी साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2, जहाँ पे थीटा बराबर 120 डिग्री दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 120 बटे 2 यानी आपके पास 60 आ जाएगा, साइन 60 की और कोस 60 की वैल्यू रख देना, सीधा आपको आंसर कर लेना है। इसके अकॉर्डिंग इसके मेथड से नहीं करना है, ये मेथड बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे साइन कोस निकालो फिर वो करो, ऐसा कुछ नहीं करना। और अगर दूसरा आपको अगर ये लगे कि ये क्वेश्चन कैसे, तो मैंने 12.2 में उसी वीडियो में 7 का क्वेश्चन समझा रखा है, वो समझ लो आप। अब बात करते हैं इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो आपके पास क्वेश्चन कौन सा है, एक तो घड़ी वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला दूसरा और तीसरा छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर बात करूं क्वेश्चन की तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 वेरी इंपॉर्टेंट आता है और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्विक रिवीजन करना हो बोर्ड के एग्जाम में तो आप इस वीडियो को सेव करके रखो, ठीक है। वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर ही रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी शायद तक। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन आता है आपका 9 का इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर थोड़ा वो लेवल में क्वेश्चन लेता है, मान लो कि थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करता है और लेवल का क्वेश्चन लेता है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस ये जो है ये इसका एमसीक्यू आप याद रख लेना, ये आएगा 2πr²। बाकी मेरी वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइज 12 कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं 13 की। 13 की अगर मैं बात करूं, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की अगर बात करूं तो इसमें आपको फॉर्मूले मैंने करवा रखे हैं। अब यहां पे देखो आपके पास क्या है, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाम को। यहाँ पे देखो, अगर आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 13.1 एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन लर्न करने हैं तो क्वेश्चन देखो आपके पास कौन कौन से बनते हैं। एक क्वेश्चन नंबर ये बनता है इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। ठीक है, बाकी एक इसमें कैप्सूल वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 7। हाँ सोल्व भी करवा देंगे, शाम को देखते हैं, टाइम मिला तो पक्का सोल्व करवाऊंगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, गुलाब जामुन भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम रेयर चांस होते हैं हाफ ईयरली में तो आने के इसके। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, एक तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन है 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 13 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 14 की अगर मैं बात करूं, सांख्यिकी, ये मान लो कि गढ़ है ये नंबर का। अब यहां से इसमें स्टार्ट हो जाओ। ये अंडरलाइन करो इसको। ठीक है, ये क्या दिया, वर्ग चिन्ह अगर आपको निकालना हो तो क्या हो, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। ये वर्ग सीमा क्या होती है, देखो आपके पास अंतराल होता है 25 - 30,
यानी 25 और 30 में देखो आप जो अंतराल लिखते हो 25 30, 40 45, 35 40, ये जो अंतराल लिखते हो ये क्या होता है, ये तो देखो ऊपरी वर्ग सीमा होती है। ये क्या होती है, ऊपरी वर्ग सीमा होती है। ये क्या होती है, निचली वर्ग सीमा होती है। निचली वर्ग सीमा और ये ऊपरी वर्ग सीमा। इंग्लिश की बात करें तो आपके पास क्या है, अपर, और ये क्या है, लोअर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, जो क्या आ जाएगा, आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन माध्यक के तीनों सूत्र याद रखने हैं। देखो क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है पग विचलन विधि से, लेकिन इनके तीनों के क्या है, सूत्र याद रखना है। बहुलक का सूत्र याद रखना है और माध्यिका का सूत्र याद रखना है आपको। ठीक है, 14.1, 14.1 में देखो इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके पीछे क्या रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों 14.1 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में टिकटों की संख्या याद लिखिए। क्या करा है, 2 6 4 5 0 2 1 3 आंकड़ों का बहुलक याद कीजिए। बहुलक याद करने के लिए देखो, ऐसे अगर आपको दिया हो और बहुलक अगर निकालना हो तो ये देख लेना सबसे ज्यादा बार कौन आया है। देखो 2 की बात करूं तो 2 एक बार, 2 बार और 3 बार। 2 कितनी बार आ गया, 3 बार। फिर कोई इससे ज्यादा है, 3 2 बार आवा है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आएगा, 2। देखो, अतः इन आंकड़ों का बहुलक कौन है, 2, क्योंकि सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है। तो बहुलक कितना, जो सबसे ज्यादा बार आया हो वो क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। बहुलक निकालने का सूत्र पक्का याद रखना है, कौन सा क्या डिनोट करता है। 14.2 में देखो, चौदह पॉइंट दो की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14.2 में। अब बात करते हैं 14.3 की, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। एग्जाम्पल भी है बेटा इसमें, एग्जाम्पल कहाँ गए हैं।
माध्यक का फॉर्मूला याद रखना आपको, माध्यक कैसे निकालते हैं, इसमें एग्जाम्पल आना था। एग्जाम्पल नंबर 7 और एग्जाम्पल नंबर 8, शायद 8 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 8 है। कोई छूट जाए तो बेटा फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना। एग्जाम्पल नंबर 8 बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मेरे को मैसेज कमेंट करना है लास्ट में, जब आप कल पेपर दे के आओ, कल है ना राजस्थान बोर्ड का मैथ का पेपर है कल का, तो कल मेरे को, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1 नंबर देता है, ये अंडरलाइन करके रखना इसको। इन तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में से एक अनुभाविक संबंध है जो निम्नलिखित है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर, ये याद रखना है संबंध को, आपको पक्का लिख के देना है, इसमें ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, क्वेश्चन नंबर इसका 2 और क्वेश्चन नंबर 3, अगर जिसको भी माध्यक की बात हो तो माध्यक में आपको क्या करना है, रुकना, क्वेश्चन नंबर 4, 1 मिनट और देख लेता हूं मैं, 4 की जगह 5 लगाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका 14.3 का। एक 18 का था बेटा, 18 जो जिसकी माध्यक था, कहाँ देख लेना बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 तो लगवा दिया, नहीं लगाया तो लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 15, प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है बेटा, देखो एक तो इसका फॉर्मूला प्रायिकता का, पी प्रायिकता क्या होती है, अनुप्रयोग और कुल संख्या, ठीक है। ये लगा लो, उसकी बजाय ये लगा लो बेटा, ये ज्यादा सही है, जो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा प्रायिकता में। एग्जाम्पल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, एक ये व्यापक रूप में किसी घटना के सत्य होने की क्या है, पीई बराबर 1 माइनस पीई, यानी ये नहीं होने की घटना कब होगी, एक में से माइनस करना। अब आपको देखो होने की और नहीं होने की घटना में एक ही माइनस करना है। दूसरा इसमें लिखो घटना ए को नहीं को निरूपित करने वाली घटना ए का पूरक घटना कहलाती है। ई नहीं को मतलब नहीं होती है, वो पूरक होती है और पूरक घटना कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ई और एन परस्पर पूरक घटनाएं, मतलब एक दूसरे के क्या हैं, उल्टी हैं। ओके
चलो कोशिश करूंगा कि शाम को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन डाल सकूं मैं। अब देखो, उस घटना जिसका घटित होना निश्चय हो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। आपको यह अंडरलाइन करना है। उस घटना जिसका घटित होना क्या हो, निश्चित हो, वह उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और ऐसी घटना को निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं। ठीक है, या आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि कोई भी प्रायिकता है वो 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी या 1 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है बेटा। एग्जाम्पल नंबर 8, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, लेकिन एक्सरसाइज ऐसे आते बहुत बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। वैसे देख लेना, ये क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी की स्टडी में देखो। इम्पोर्टेंट ये तो ये देखो, आपके पास ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, रट के जाना आपको। क्वेश्चन नंबर इसका 5, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 9, कई बार पिग्गी बैंक का भी आ जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 10। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तो शायद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 16, एक 19 नहीं 18 सॉरी, एक क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको रट के जाना है, एक क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक 18, बस। एक क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। और अब शाम को क्या है कि जो वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो हो सकते हैं हर चैप्टर में से कुछ ना कोई क्वेश्चन जो रिवाइज करवा सकूं, ठीक है, शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा। बाकी आप तैयारी में लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।